एक बुढ़िया सोच रही थी कि ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दे। अचानक पटरी पर एक छोटा सा पोस्टर दिखा। उस पर लिखा था, मरने की जरूरत नहीं, हम तेरा बदला लेंगे। बुढ़िया ने सोचा, चलो एक बार फोन करके देखती हूँ। उसने नंबर मिलाया। कुछ देर बाद इंसाफ दल का इनामी योद्धा वीर गाढ़ी लेकर आ धमका। जब वीर ने बुढ़िया से पूछा कि क्या हुआ, तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। असल में 1 महीना पहले गाँव में कुछ नौजवान आए थे। वे सामान बेचने के बहाने बुजुर्गों को बहला रहे थे। उनमें से एक लड़का बहुत ही मीठा बोलने वाला था, गाना भी अच्छा गाता था। बुढ़िया समेत गाँव की कई दादियां और चाचियां उसके साथ हंसने गपियाने लगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो सबको चाय नाश्ता भी करवाता और बद्दे ही मासूम अंदाज में कहता, जिसकी जरूरत ना हो वो मत खरीदना, जबरदस्ती का सामान लेना बुरा है। बुढ़िया को वो लड्ज का भाग गया। बातों बातों में उसने पता किया कि बुढ़िया अकेली रहती है। फिर वो मदद करने भी आने लगा। घर का सामान जमाता, सेल्फी भी खींची। फिर एक दिन लकी ड्रॉ हुआ। बुढ़िया का नाम निकला और उसे पहला इनाम मिला। लड़का बोला, टैक्स मैं भर दूंगा, आप बस इनाम ले लो। पर बुढ़िया साफ सीधी थी, उसने मना कर दिया। इसके बाद लड़का बार बार उससे बातें करने लगा, गाना सुनाने लगा। बुढ़िया ने एक दिन उसका आदर मानते हुए खाना बनाकर उसे खिलाया। लड़के ने अपने बेटे की फोटो दिखाई। मेरा बच्चा बीमार है, पैसा कमाना पड़ता है ताकि उसका इलाज हो सके। बुढ़िया पिघल गई। उसने अपनी जमा पूंजी निकाल कर देने की सोची, पर लड़का बोला, नहीं अम्मा, आप बस एक छोटा सा काम कर दो, बैंक जाकर मेरे कहने पर एक क्रेडिट कार्ड बनवा दो, मुझे कमीशन मिल जाएगा। कार्ड चाहे फाड़ के फेंक देना। बुढ़िया को शक तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। अगले दिन लड़का खाने बाहर गया और बुढ़िया से बोला, स्टॉल देख लेना। लोगों ने बुढ़िया पर भरोसा किया और सामान खरीद लिया, लेकिन असल में वो नकली और घटिया माल था। जब पडडी होसी शिकायत करने आए तो लड्डी डीएच का भाग चुका था। पुलिस आई और सारा इल्जाम बुढ़िया पर डाल दिया। क्रेडिट कार्ड उसके नाम पर, माल उसके घर में और बेचने वाली वही थी। पुलिस ने कहा, तेरे बेटे को बुला। बुढ़िया डर गई। बेटे की हालत पहले से खराब थी, अब उसे फंसा दिया गया। उसी समय लड़के का फोन आया, अम्मा बस तू मर जा, तेरे बेटे पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। असल में वो नौजवान उत्तर पूर्व के ठग गिरोह में शामिल था। उनका तरीका था, पहले बुजुर्गों से दोस्ती करो, फिर फोटो खींचो, फर्जी इनाम दो, उनकी जानकारी चुरा लो और उनके नाम पर मोबाइल, गेम्स, कर्जा सब ले लो। लेकिन ये ठग नहीं जानते थे कि वीर की बदला टीम पहले से उन पर नजर रखे बैठी थी। टीम ने बुजुर्गों के नाम से खरीदे सारे मोबाइल डील कैंसिल कर दिए, डेटा मिटा दिया और दुकान वाले गुंडों को भी सबक सिखाया। फिर उन्होंने उस ठग लड़के और उसके साथियों को फंसाने की चाल चली। गाड़ी खराब करा दी, मरम्मत के बहाने उनसे जानकारी ले ली। जब वो अगले गांव में शो करने पहुंचे तो भीड़ में वीर की टीम के लोग पहले से मौजूद थे। इनाम की पर्चियां बदल दी। ठग समझ ही नहीं पाए और हक्का बक्का रह गए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि एक अमीर बूढ़े को निशाना बनाएंगे, लेकिन असल में वो बूढ़ा वीर की टीम का ही आदमी था। धीरे धीरे उन्होंने उन ठगों को जाल में फंसा लिया। आखिर में उनकी गाड़ी खाई में गिरा दी गई। सारा चोरी का पैसा वापस ले लिया गया और गांव के बुजुर्गों को लौटा दिया गया। ठगों का सरगना जब नकली खजाना खोजने गया तो उसके पैर के नीचे बारूदी सुरंग फट पड़ दी और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन गांव में ऐलान हुआ, अब कोई बुजुर्ग अकेला नहीं है, वीर और उसकी टीम हमेशा मौजूद है।